हेलो स्टूडेंट्स, वीडियो नंबर 81 में हम आज करेंगे जेईई 2024 मेंस में थर्मोडायनेमिक्स से आए हुए क्वेश्चंस, थर्मोकेमिस्ट्री का पार्ट 1। देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन। द एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ ईथेन C2H6 from ethylene by addition of hydrogen where the bond energies of carbon hydrogen carbon 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 double bond carbon hydrogen hydrogen are 414 kilojoules, 347 kilojoules, 615 kilojoules and 435 kilojoules respectively is आंसर आपको किलोजूल में देना है। अब इस क्वेश्चन में आपको बतानी है एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ईथेन की जबकि वो बन रही हो इथाइलिन और हाइड्रोजन के एडिशन से। आपको गिवन है कार्बन हाइड्रोजन सिंगल बॉन्ड, कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड और हाइड्रोजन हाइड्रोजन सिंगल बॉन्ड की बॉन्ड एनर्जीज। सबसे पहले रिएक्शन लिख लेते हैं। C2H4 gaseous प्लस हाइड्रोजन गैसेस गिविंग यू C2H6 gaseous। अब इस रिएक्शन की जो एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन होगी वो ही C2H6 की एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन भी होगी फ्रॉम द एडिशन ऑफ इथाइलिन विद हाइड्रोजन। बॉन्ड एनर्जीज डेटा का इस्तेमाल करके डेल्टा H कैलकुलेट करने के लिए हमें सभी सब्सटेंसेस में कितने बॉन्ड्स हैं, किस प्रकार के, वो देखना होगा। उसके लिए सभी के स्ट्रक्चर्स बना लेते हैं पहले। बॉन्ड एनर्जी डेटा का इस्तेमाल करते हुए जब भी हम किसी रिएक्शन की एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन कैलकुलेट करते हैं तो हम फॉर्मूला यूज करते हैं बॉन्ड एंथैल्पीज ऑफ रिएक्टेंट्स माइनस बॉन्ड एंथैल्पीज ऑफ प्रोडक्ट्स। ये फॉर्मूला काफी इंपॉर्टेंट है क्योंकि जब भी हम एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन कैलकुलेट करते हैं एंथैल्पीज ऑफ सब्सटेंसेस का यूज करके या एंथैल्पीज ऑफ फॉर्मेशंस का यूज करके हम हमेशा प्रोडक्ट्स माइनस रिएक्टेंट्स करते हैं, लेकिन बॉन्ड एनर्जीज से जब हम डेल्टा H रिएक्शन कैलकुलेट करेंगे तब रिएक्टेंट्स माइनस प्रोडक्ट्स करते हैं। ये बात हमेशा ध्यान रखें। इथाइलिन में एक कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड और 4 कार्बन हाइड्रोजन सिंगल बॉन्ड्स हैं। हाइड्रोजन में एक हाइड्रोजन हाइड्रोजन सिंगल बॉन्ड और ईथेन में एक कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड और 6 कार्बन हाइड्रोजन सिंगल बॉन्ड्स हैं। तो हम इन सभी बॉन्ड्स की बॉन्ड एनर्जीज यूज करेंगे। बॉन्ड एनर्जी ऑफ कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड प्लस 4 इंटू बॉन्ड एनर्जी ऑफ कार्बन हाइड्रोजन सिंगल बॉन्ड प्लस बॉन्ड एनर्जी ऑफ हाइड्रोजन हाइड्रोजन सिंगल बॉन्ड माइनस बॉन्ड एनर्जी ऑफ कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड and 6 into bond energy of कार्बन हाइड्रोजन सिंगल बॉन्ड्स। ये एक्सप्रेशन को थोड़ा सा रीअरेंज कर लेते हैं तो हमें मिल जाएगा डेल्टा H इक्वल टू बॉन्ड एनर्जी ऑफ कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड प्लस बॉन्ड एनर्जी ऑफ हाइड्रोजन हाइड्रोजन सिंगल बॉन्ड माइनस बॉन्ड एनर्जी ऑफ कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड माइनस 2 इंटू बॉन्ड एनर्जी ऑफ कार्बन हाइड्रोजन सिंगल बॉन्ड। सभी बॉन्ड एनर्जीज क्वेश्चन में गिवन है, पुट कर देते हैं। कैलकुलेट करेंगे तो डेल्टा H की वैल्यू मिल जाएगी -125 किलो जूल्स। नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को भी हिट कर दें। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। द हीट ऑफ कंबशन ऑफ सॉलिड बेंजोइक एसिड एट कांस्टेंट वॉल्यूम इज -321.30 किलो जूल्स एट 27 degrees Celsius. The heat of combustion at constant pressure is -321.30 minus XR kilojoules. The value of X is. अब इस क्वेश्चन में आपको हीट ऑफ कंबशन ऑफ सॉलिड बेंजोइक एसिड कांस्टेंट वॉल्यूम पर गिवन है -321.30 किलो जूल्स 27 डिग्री सेल्सियस पर, और हीट ऑफ कंबशन ऑफ बेंजोइक एसिड कांस्टेंट प्रेशर पर कैलकुलेट करनी है। उसके लिए भी एक्सप्रेशन गिवन है -321.30 माइनस XR किलो जूल्स। आपको कैलकुलेट करनी है X की वैल्यू। सबसे पहले सॉलिड बेंजोइक एसिड के कंबशन के लिए रिएक्शन लिख लेते हैं। बेंजोइक एसिड सॉलिड प्लस 15/2 O2 गैस gives 7 CO2 gas plus 3 H2O liquid। आप इस बात का हमेशा ध्यान रखें
कि हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम होती है डेल्टा यू और हीट एट कांस्टेंट प्रेशर होती है डेल्टा एच। तो हम देख लेते हैं डेल्टा यू और डेल्टा एच के बीच की रिलेशनशिप। डेल्टा एच इज इक्वल टू डेल्टा यू प्लस डेल्टा एन जी आर टी। यहाँ पर डेल्टा एच है एंथैल्पी जो होगी हीट एट कांस्टेंट प्रेशर, डेल्टा यू है इंटरनल एनर्जी जो होती है हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम, डेल्टा एन जी है रिएक्शन में चेंज इन नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैसियस सब्सटेंसेस, आर गैस कांस्टेंट और टी है टेम्परेचर इन केल्विन। रिएक्शन आपके सामने है। प्रोडक्ट साइड पर देखते हैं 7 मोल्स हैं गैस के कार्बन डाइऑक्साइड के और रिएक्टेंट साइड पर 15/2 मोल्स हैं गैस के ऑक्सीजन के। तो डेल्टा एन जी की वैल्यू हो जाएगी 7 माइनस 15/2 विच इज इक्वल टू -1/2। हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम मींस डेल्टा यू आपको क्वेश्चन में गिवन है। डेल्टा यू की वैल्यू पुट करते हैं -321.30, डेल्टा एन जी की वैल्यू है -1/2 और टेम्परेचर गिवन है 27 डिग्री सेल्सियस, केल्विन में चेंज करेंगे 273 ऐड करके तो मिलेगा 300 केल्विन। इसको रीअरेंज करें तो एक्सप्रेशन मिल जाएगी डेल्टा एच इक्वल टू -321.30 -150 आर किलो जूल्स। यहाँ क्वेश्चन में जो एक्सप्रेशन गिवन है उस एक्सप्रेशन को ध्यान से देखें। आपको x की वैल्यू मिलती है 150। नेक्स्ट, द हीट ऑफ सॉल्यूशन ऑफ एनहाइड्रस कॉपर सल्फेट एंड कॉपर सल्फेट 5H2O are -70 kilojoules per mole and +12 kilojoules per mole respectively. The heat of hydration of copper sulfate to copper sulfate 5H2O is -x kilojoules. The value of x is nearest integer पर आंसर देना है। अब इस क्वेश्चन में आपको हीट ऑफ सॉल्यूशन गिवन है एनहाइड्रस कॉपर सल्फेट की और कॉपर सल्फेट 5H2O की। आपको एनहाइड्रस कॉपर सल्फेट से हाइड्रेटेड कॉपर सल्फेट 5H2O बनाने के लिए जो हीट चेंज होगा वो कैलकुलेट करना है। वैल्यू गिवन है -x, x की वैल्यू बतानी है। अब इस क्वेश्चन में जो कुछ गिवन है उसके लिए रिएक्शन लिख लेते हैं। एनहाइड्रस कॉपर सल्फेट की हीट ऑफ सॉल्यूशन गिवन है तो एनहाइड्रस कॉपर सल्फेट प्लस H2O गिविंग यू एक्वस कॉपर सल्फेट। इस रिएक्शन में जो हीट इन्वॉल्व होगी वो होगी एनहाइड्रस कॉपर सल्फेट की हीट ऑफ सॉल्यूशन और वो गिवन है -70 किलोजूल्स पर मोल। हाइड्रेटेड कॉपर सल्फेट की हीट ऑफ सॉल्यूशन भी गिवन है तो सेकेंड इक्वेशन लिख लेते हैं। CuSO4 5H2O plus H2O giving CuSO4 aqueous। इस रिएक्शन में जो हीट इन्वॉल्व होगी वो होगी हाइड्रेटेड कॉपर सल्फेट CuSO4 5H2O की हीट ऑफ सॉल्यूशन और उसकी वैल्यू गिवन है +12 किलोजूल्स पर मोल। अब जो कुछ आपको कैलकुलेट करना है उसके लिए इक्वेशन लिख लेते हैं। आपको कैलकुलेट करना है हीट ऑफ हाइड्रेशन ऑफ कॉपर सल्फेट टू कॉपर सल्फेट 5H2O। जब एनहाइड्रस कॉपर सल्फेट हाइड्रेटेड कॉपर सल्फेट में कन्वर्ट होगा तब जो हीट चेंज होगी वो कैलकुलेट करनी है और उसके लिए रिएक्शन है CuSO4 सॉलिड प्लस 5H2O गिविंग CuSO4 5H2O which is हाइड्रेटेड कॉपर सल्फेट। इस रिएक्शन में जो हीट इन्वॉल्व होगी वो होगी CuSO4 की हीट ऑफ हाइड्रेशन और वो क्वेश्चन में गिवन है -x, वो हम ले लेते हैं डेल्टा H3 इक्वल टू -x। अब अगर ध्यान से इन तीनों रिएक्शंस को आप देखेंगे तो ये समझ आएगा कि अगर हम इक्वेशन 1 में से इक्वेशन 2 को सब्ट्रैक्ट कर दें तो हमें मिल जाएगी इक्वेशन 3। हेसेस लॉ ऑफ कांस्टेंट हीट समेशन को यूज करते हुए हम
डेल्टा H1 में से डेल्टा H2 को सब्ट्रैक्ट कर दें तो हमें मिलेगा डेल्टा H3। डेल्टा H1 की वैल्यू हमारे पास है, डेल्टा H2 की वैल्यू भी हमारे पास है, पुट कर देते हैं। यहाँ से माइनस x की वैल्यू कैलकुलेट हो जाएगी विच इज इक्वल टू माइनस 82 किलो जूल्स पर मोल। हमें बतानी है x की वैल्यू, तो x की वैल्यू हुई 82। अगर आपको ठीक से समझ आया है तो प्लीज लाइक करें, शेयर करें। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब भी कर दें, बेल आइकन हिट कर दें। देखते रहें नमिता केमिस्ट्री क्लासेस। बाय बाय।